नमस्कार दोस्तों पूरे मिडिल ईस्ट में यूएस ईरान वॉर का क्या असर हुआ है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कतर में एक और कल बड़ी दुर्घटना हो जाती है। वहां पर एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ कतर की सबसे बड़ी गैस प्लांट पर, जिसमें 13 लोग मारे गए। और दुखद की बात यह है कि 13 में से 12 भारतीय थे। आप देख सकते हो खबर, कतर रास लफान ब्लास्ट किल्स 12 इंडियंस एट बरजान गैस फैसिलिटी। और देखो, आप सब जानते हो गैस के मामले में कतर के काफी ज्यादा मायने हैं। अभी ऑलरेडी ईरान ने हमला किया था कतर के प्लांट के ऊपर, जिसकी वजह से ऑलरेडी उसका 20% जो प्रोडक्शन है वो रुक चुका है। और यहाँ पर फर्दर ये ब्लास्ट होना, तो इसके पीछे का कारण क्या है, क्या बोला जा रहा है, इतने भारतीय क्यों मारे गए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है, कल जो है 21 जून को मैसिव एक्सप्लोजन होता है। कहां पर, पहले इसके मैप को देखिए। स्टेट ऑफ होर्मुज तो आप सब जान ही रहो, यहां पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और उसके जस्ट पास में ये कतर, ये आइलैंड जैसा आपको दिख रहा होगा पर्शियन गल्फ में। राइट साइड में अगर आप देखोगे ना, कतर इसके एकदम नदन साइड में यहां पर आपको मिलेगा रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी। ये बेसिकली जो कैपिटल है ना दोहा, वहां से लगभग 80 किलोमीटर अबव है। और यहीं पर इसी रास लफान इंडस्ट्रियल फैसिलिटी में बरजान गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी थी, वहीं पर मैसिव एक्सप्लोजन हुआ है। और इसके अंदर टोटल 13 लोग यहां पर मारे गए, जिसमें 12 भारतीय नेशनल्स हैं और 66 लोग जो हैं इंजर्ड हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो पर्टिकुलर एनर्जी हब है, ये कतर का सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो। और ये एक्सप्लोजन तब हुआ जब काफी लंबे समय से यहां पर ये प्लांट शटडाउन था, मतलब 6 महीने से ये शटडाउन था। और उसके बाद वापस से इसको रीस्टार्ट करने की कोशिश की जा रही थी, और उसी वक्त ये ब्लास्ट होता है। अच्छा, ये जो इंसिडेंट है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की तरह मत देखिए। आपको समझना पड़ेगा कि ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी कॉम्प्लेक्स है। और यहां पर इसके 3 मायने हैं सबसे बड़े। सबसे पहला तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे इंडियन वर्कर्स मारे गए हैं, उनकी जानें गई हैं, जिसकी वजह से यहां पर डायस्पोरा का इशू आ जाता है। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी। एलएनजी नेचुरल गैस सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहां पर उसके प्रोडक्शन में अगर कोई भी डिसरप्शन आएगा तो अगेन इसका डायरेक्ट असर भारत के ऊपर होगा, हमारी इकोनॉमी के ऊपर होगा। और तीसरा, मिडिल ईस्ट में जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है, ऑलरेडी जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो कतर में प्लांट है, उसके ऊपर ईरान वॉर के समय, जब अभी यूएस ईरान का वॉर चल रहा था, तो ईरान ने काफी जबरदस्त हमला किया था कतर के इसी पर्टिकुलर प्लांट पर। और उसकी ऑलरेडी 20% जो कैपेबिलिटी है, जो प्रोडक्शन होना चाहिए, वो यहां पर लूज हो गया। तो ऑलरेडी ये प्रॉब्लम चल रही थी, ऊपर से एक्सप्लोजन हो जाता है। अच्छा, यहां पर रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी को समझने की कोशिश करिए। इसको एनर्जी कैपिटल ऑफ कतर भी कहा जाता है। रास लफान जो इंडस्ट्रियल सिटी है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनर्जी प्रोसेसिंग जोन है। और जैसा मैं आपको बता रहा था, ये दोहा से करीब 80 किलोमीटर ऊपर है। और यहां पर एलएनजी प्रोसेसिंग सेंटर, गैस एक्सपोर्ट टर्मिनल, पेट्रोकेमिकल हब, कंडेंसेट प्रोसेसिंग सेंटर हो गया, मरीन एक्सपोर्ट पोर्ट हो गया। वर्चुअली आप कह सकते हो कि कतर आज के डेट में खड़ा हुआ है ना, वो एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी की वजह से। मतलब ये उसका लाइफलाइन है, उसका नेशनल वेल्थ है एक प्रकार से। अगर ये नहीं होगा, कतर के पास कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, यहां पर कतर इतना अमीर क्यों है, समझिए। कतर जहां पर है ना, वहां पर नॉर्थ फील्ड आपको देखने को मिलेगा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड है। अगेन इस मैप में आप देखोगे तो ये कतर रहा, और यहां पर आपको मिलेगा नॉर्थ फील्ड। ये पूरा वहीं पर बैठा हुआ है कतर। और ये नॉर्थ फील्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड। और इसका अगेन लोकेशन काफी मायने रखता है, क्योंकि ऊपर ईरान है। तो ये जो पूरा एक ही एरिया है, लेकिन इसको डिवाइड किया गया है। ये ऊपर वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये वाला जो पार्ट है, ये साउथ पार्ट्स है, जहां से ईरान गैस वगैरह को एक्सट्रैक्ट करता है। लेकिन ये जो पूरा एरिया है, ये आपका नॉर्थ डोम कहा जाता है, जो कि कतर के अंदर में आता है। अच्छा, दोनों अगर आप मिला दो तो ये धरती पर सबसे बड़े नेचुरल गैस के रिजर्वायर हैं। एंड ये जो फील्ड है, इसी की वजह से कतर, जो कि एक बहुत ही छोटा सा गल्फ स्टेट है, ये रिचेस्ट कंट्रीज, अमंग द रिचेस्ट कंट्रीज आप कह सकते हैं पूरी दुनिया में बन गया। अच्छा, वहीं पर एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम है बरजान गैस प्रोजेक्ट। अब बरजान गैस प्रोजेक्ट क्या है, बेसिकली ये जो एक्सप्लोजन हुआ है वो वहीं पर हुआ। और एलएनजी एक्सपोर्ट प्लांट अगर आप देखोगे, जहां से एलएनजी एक्सपोर्ट किया जाता है, उसके अलावा यहां पर जो बरजान गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, यहां से जो भी गैस का प्रोडक्शन होता है, वो कतर के डोमेस्टिक यूज में किया जाता है। समझिए,
यहाँ पर क्या है, ये जो फैसिलिटी मैंने आपको बताई, जो इंडस्ट्रियल सिटी है, वहाँ पर ज़्यादातर गैस वगैरह क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है भारत, चाइना, बाकी देशों में। लेकिन जो बरज़ान गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी जहाँ पर ये इतना बड़ा धमाका हुआ, वहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी गैस होता है वो कतर के डोमेस्टिक यूज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर डिसैलिनेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वहाँ पर इस्तेमाल होता है। और ये जो प्रोजेक्ट है, इट इज़ पार्शियली एसोसिएटेड विद ग्लोबल एनर्जी कंपनी, जैसे दुनिया की जो जानी-मानी कंपनीज़ हैं, एक्सन मोबाइल, वो कतर के स्टेट ओन्ड एनर्जी सेक्टर के साथ मिलकर काम करती हैं। और इनफैक्ट आप देखिए कितना भयानक धमाका हुआ था, मतलब इस पिक्चर से आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा और वहाँ पर जो लोग होंगे, उनके उनके साथ क्या ही हुआ होगा। अच्छा, ये जो एक्सप्लोजन है वो क्यों हुआ? ऑफिशियल जो रीज़न बताया गया वो ये है, टेक्निकल एक्सीडेंट ड्यूरिंग प्लांट रीस्टार्ट ऑपरेशन। मैंने आपको पहले ही बताया कि पिछले 6 महीने से ये बंद था, दिसंबर 2025 से ये बंद पड़ा था और इसमें मेंटेनेंस चल रहा था, इनएक्टिव था कई महीनों से। और ये 2 दिन पहले ही इसको जस्ट स्टार्ट किया गया है और कल जो है हमने इसमें धमाका देखा। अच्छा, अथॉरिटीज़ ने यहाँ पर कहा है कि देखो, टेररिज्म, सबोटाज, मिसाइल अटैक, साइबर अटैक, अभी इन सबको नज़र मतलब इसको दरकिनार किया जा रहा है कि मेन जो रीज़न है वो एक्चुअली रीस्टार्ट ऑपरेशन के दौरान ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई साइबर अटैक या किसी चीज़ के थ्रू किया गया, अभी के लिए। हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई चीज़ पता चलेगी तो बताया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं पढ़ रहा था इसके बारे में समझ में आया कि दुनिया में जितने भी मेजर रिफाइनरी, गैस प्लांट डिज़ास्टर हुए हैं ना, ज़्यादातर केस में या तो वो वापस से रीस्टार्ट किए जा रहे थे जो अभी हो रहा था, या तो शटडाउन के समय होता है या फिर मेंटेनेंस के समय होता है। नॉर्मल जब ऑपरेशन चल रही होती हैं, तब इस तरह के डिजास्टर देखने को नॉर्मली नहीं मिलता है। स्पेशली रीस्टार्ट के समय क्या होता है, प्रेशर सिस्टम वापस से रीएक्टिवेट होता है, पाइपलाइंस रीप्रेशराइज्ड होते हैं, वाल्व्स की टेस्टिंग की जाती है, गैस फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, टेम्परेचर जो है रैपिडली चेंज होता है। सोचिए, अचानक से ऊपर नीचे चेंजेस होगा और छोटा सा एरर की वजह से भी गैस लीकेज, इग्निशन और इस तरह का धमाका देखने को मिल सकता है, आग लग सकती है। अच्छा, इसका ईरान के साथ क्या कनेक्शन है? देखो, यहाँ पर आपको समझना है कि 2026 में ये जो पिछले 2-3 महीनों में जिस तरह से वॉर चला, तो इसमें जो रास लफान इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी काफ़ी डैमेज हुआ था। एलएनजी ऑपरेशन डिसरप्ट हो गया। मैंने आपको बताया 20% कतर का जो एलएनजी एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर डिसरप्ट हो गया था। अच्छा, यहाँ पर भारतीय क्यों इतने मारे गए? अब आप सब जानती हो, मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में बहुत सारे भारतीय जो हैं वहाँ पर काम करते हैं और कतर तो अगर आप देखोगे, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन कम्युनिटीज़ वहाँ पर रहती हैं। एंड ये बेसिकली अगर आप देखो तो ऑयल और गैस में, इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन, पेट्रोकेमिकल, हर एक फील्ड में आपको भारतीय काम करते हुए देखने को मिलेंगे। और इंडियन वर्कर्स के बिना मतलब आप चल ही नहीं सकता। जो गल्फ का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप भारतीयों को वहाँ से निकाल लो तो बहुत बड़ा डिसरप्शन आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादातर जब लोग वहीं पर काम कर रहे होंगे तो जब भी इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, उसमें आपको भारतीयों की संख्या, मृतकों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसमें तो 13, इनफैक्ट मैं देख रहा था कि मृतकों की संख्या 15 हो गई है, क्योंकि 66 लोग, सोच के देखो, इंजर्ड हैं। तो इसमें से भी लगातार बार-बार खबरें आ रही हैं कि कभी कोई मर गया। अच्छा, इसको देखते हुए क्या भारत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया? देखो, इमीडिएटली जो इंडियन एम्बेसी है दोहा में, उन्होंने यहाँ पर इसको लेकर ट्वीट किया है और कंफर्म किया है कि 12 भारतीयों की जानें गई हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो कतरी अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि मतलब इंडियन एम्बेसी का कहना है कि जो भी इंजर्ड हैं उनको प्रॉपर कंडीशन में रखा जा रहा है, उनको ट्रीट किया जा रहा है। और हमारी जो एम्बेसी है वो कतरी अथॉरिटीज़ के साथ क्लोजली कॉन्टैक्ट में है। जो भी पॉसिबल हेल्प है इंडियन नेशनल्स के लिए, वो हम पहुँचाएँगे। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस इंसिडेंट की वजह से गैस प्राइसेस पर भी असर आएगा? देखो, शॉर्ट टर्म में तो अभी तक कोई असर नहीं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि कतर में ये जो प्रोडक्ट जहाँ पर धमाका हुआ, वहाँ से बेसिकली कतर अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करता था, मतलब डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। तो अगर एक्सपोर्ट वाले हब में होता तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में खतरा बना रहेगा, क्योंकि कतर सबसे बड़ा एलएनजी का सप्लायर है और अगर इसको रिपेयर करने में लंबा समय लगा, प्रॉब्लम आई, तो ऑब्वियस सी बात है, कतर ये थोड़ी कहेगा कि हम अपने यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे। जो एक्सपोर्ट वाला है उसको डाइवर्ट कर देगा, कतर अपने लिए इस्तेमाल करेगा। तो इसकी वजह से सप्लाई में कंस्ट्रेंट आएगा और अल्टीमेटली प्राइसेस यहाँ बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो, यहाँ पर कतर से जो भी एक्सपोर्ट होता है एलएनजी, इसमें सबसे ज़्यादा तो चाइना लेता है 20 मेट्रिक टन, उसके बाद भारत है 12 मेट्रिक टन, ताइवान, पाकिस्तान, ये आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, कतर भारत के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? देखो, एनर्जी रिलेशन क्या है कि कतर हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे, वन ऑफ द
इंडियाज मोस्ट रिलायबल गैस सप्लायर है। कतर से जो भी गैस आता है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में, पावर जनरेशन, इनफैक्ट फर्टिलाइजर को लेकर ऑलरेडी भारत में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि नेचुरल गैस जो है वो आपका सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में। तो वहां पर अगर प्रॉब्लम आएगी तो ऑब्वियस सी बात है इसमें दिक्कत आ सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं, इसके पहले जो एक सबसे बड़ा इस तरह का डिजास्टर हुआ था वो बेसिकली 2004 में अल्जीरिया में जो स्किग्दा एलएनजी कॉम्प्लेक्स है वहां पर देखने को मिला था। तो लेट्स होप कि यहाँ पर और ना जाएं, लेकिन डेफिनेटली ये बहुत ही दुखद था। अगेन कतर में इतना बड़ा एक्सप्लोजन होना, इतने सारे भारतीयों की मौत होनी, इसमें आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, एलएनजी को लेकर मैंने 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और उसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, कल से ही हमारा अभी एक बैच स्टार्ट हुआ है जिसको आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर 2027, 28, 29 हर एक साल के लिए अलग अलग बैचेस हैं। ये फोन नंबर दिया है, कोई अगर आपको डाउट है यूपीएससी बैच से रिलेटेड कि आपको मेंटरशिप कैसे मिलेगी, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, जो भी आपको डाउट है ये फोन नंबर पर कॉल करिए, वहां पर आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। Study IQ IAS, making India smarter and better.